जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं दिनेश भारद्वाज। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है मोटिवेशनल स्पार्क। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी जीवन में ऐसा मोड़ आता है कि इंसान अपने ही कदमों पर शक करने लगता है, अपने ही सपनों पर हिचकिचाने लगता है और सबसे बड़ा दुख ये है कि वो ईश्वर पर भी सवाल उठा देता है। कितनी ही रातें आप में से कई लोगों ने रोते रोते गुजारी होंगी। कितनी ही बार आपने अपने कमरे का दरवाजा बंद करके तकिए में चेहरा छुपाकर यही कहा होगा, हे भगवान, मुझे इतना इंतजार क्यों? मेरी मेहनत को परिणाम कब मिलेगा? मेरी जिंदगी में खुशियां कब आएंगी? और वहीं दिल का कोई कोना टूटते हुए फुसफुसाता है, शायद मेरे लिए कुछ अच्छा लिखा ही नहीं गया। लेकिन आज मैं तुमसे एक ऐसी बात कहने आया हूँ जो तुमने सुनी भी होगी पर महसूस शायद कभी नहीं की। भगवान देर से देता है लेकिन देता जरूर है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। ये वो सत्य है जो हर टूटे हुए दिल को संभालता है, हर थके हुए कंधे पर हाथ रखता है और हर बिखरे हुए इंसान को फिर से जोड़ देता है। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी बड़ी अजीब है। सब कुछ ठीक चल रहा हो तो हमें लगता है हाँ, बस ऐसे ही चलता रहे। हम भविष्य की चिंता नहीं करते क्योंकि दिल को सुकून मिला रहता है। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, रिश्ते डगमगाते हैं, काम रुकता है, हालात बिगड़ते हैं, हमारा दिल अचानक डर से भर जाता है। हम सोचते हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? पर क्या कभी गहराई से सोचा है, कभी कभी भगवान पुराने रास्ते इसलिए मिटा देते हैं क्योंकि तुम उस रास्ते पर अपनी असली ऊंचाइयां नहीं छू सकते। वो तुम्हें वहां ले जाना चाहते हैं जहां तुम्हारी काबिलियत खिल उठे, जहां तुम्हारा भविष्य और उज्जवल बने, जहां तुम्हारी किस्मत नई दिशा पाए। याद रखना, भगवान सिर्फ दरवाजा बंद नहीं करते, वो उसी समय एक खिड़की भी खोल देते हैं। बस फर्क इतना है कि वो नई खिड़की देखने में थोड़ा समय लग जाता है। इसलिए घबराओ मत, टूटो मत। अभी जो बदल रहा है वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे उजले कल के लिए है। वो तुम्हारे लिए रास्ता नहीं बना रहे, वो तुम्हें रास्ते के लिए तैयार कर रहे होते हैं। अगर सफलता जल्दी मिल जाती तो शायद तुम उसे संभाल नहीं पाते। अगर प्यार जल्दी मिल जाता तो शायद तुम उसकी कदर नहीं कर पाते। अगर पैसा जल्दी मिल जाता तो शायद तुम उसका सही उपयोग नहीं कर पाते। भगवान कोई भी चीज़ अपनी जगह से नहीं देते, वो तब देते हैं जब तुम अपनी जगह सही खड़े हो। वे तुम्हारे लिए सारी चीज़ें सजा रहे हैं, लोग, अवसर, समय और सही पल। बस तुम इंतजार करते हो और भगवान वो तैयारी करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जल्दी मिलने वाली चीज़ें चमकती जरूर हैं पर टिकती नहीं। जैसे बारिश तेज छतों पर गिरती है पर धरती में वही पानी जाता है जो धीरे धीरे रिसता है। भगवान का दिया हुआ भी ऐसा ही है, जो धीरे धीरे मिलता है वही जिंदगी में गहराई तक उतरता है, वही बड़ा बनता है, संभालता है और लंबे समय तक साथ रहता है। याद रखो, भगवान का दिया हुआ हमेशा स्थायी होता है, दुनिया का दिया हुआ क्षणिक होता है। जब जीवन में अंधेरा होता है तो इंसान अपनी ताकत पहचानता है। जब कोई साथ नहीं होता तो वो अपने पैरों पर चलना सीखता है। और जब बहुत देर तक इंतजार करना पड़ता है तो वो धैर्य और विश्वास की असली कीमत समझता है। भगवान जब देर करते हैं तो वे आपको रोक नहीं रहे होते, वे आपको गिरने से बचा रहे होते हैं, आपको बनाने में लगे होते हैं।
आपकी हिम्मत को चमका रहे होते हैं, आपकी आत्मा को मजबूत कर रहे होते हैं। कभी ध्यान दिया है, जब दुख ज़्यादा होता है तो मन में भगवान का नाम अपने आप आता है। जब रोते रोते सांस टूटने लगती है तो होठों पर स्वयं ही हे प्रभु निकल जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दुख वो रास्ता है जिसके सहारे भगवान कहते हैं, मैं यही हूँ, तुम्हारे पास हूँ, बस थोड़ा और भरोसा रखो। दर्द इसलिए आता है ताकि तुम महसूस कर सको कि तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई और भगवान अभी भी तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन सच ये है, जब एक इंसान हार मान रहा होता है तब भगवान उसके लिए सबसे ज़्यादा लड़ रहे होते हैं। वे ऐसे लोगों को दूर कर रहे होते हैं जो तुम्हारे लिए सही नहीं। वे ऐसी मुश्किलें भेज रहे होते हैं जो भविष्य में तुम्हें संभाल सके। वे ऐसे रास्ते बना रहे होते हैं जिन पर चलकर तुम चमक सको। तुम्हें दिखाई कुछ नहीं देता, लेकिन ऊपर बहुत कुछ चल रहा होता है। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा चुकी है, हाँ, हर एक प्रार्थना, लेकिन उसका उत्तर तब मिलेगा जब तुम्हारी आत्मा, मन और जीवन उस उत्तर को संभालने की स्थिति में होंगे। कभी कभी तुम कहो मुझे अभी चाहिए, लेकिन भगवान कहते हैं तुम अभी तैयार नहीं। कभी कभी तुम रो कर कहो कृपा कर दो, और भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं कृपा तो कर दी है, बस उसका समय अभी दूर है। राम को 14 वर्षों के बाद अयोध्या मिली, श्री कृष्ण को 16 वर्षों के बाद माता देवकी का संग मिला, द्रौपदी को अपमान के बाद सम्मान मिला, पांडवों को वनवास के बाद राज्य मिला, और तुम्हें भी मिलेगा। वक्त जब आएगा तो एक झटके में सब बदल जाएगा। भगवान की कृपा देर में दिखाई देती है, पर जब उतरती है तो जिंदगी की पूरी दिशा बदल जाती है। वो जब देते हैं तो सिर्फ दिखने वाली चीज़ें नहीं देते, उन उपहारों में एक अदृश्य संसार भी होता है। उनके साथ आती है मन को छू लेने वाली शांति, दिल को ऊंचा उठा देने वाला आदर, भीतर तक मुस्कुराने वाली खुशी, लोगों की निगाहों में बढ़ा हुआ सम्मान और जीवन को मजबूत बना देने वाली स्थिरता। भगवान के दिए हुए तोहफे किसी बाजार की वस्तु नहीं, वो समय के आंगन में पके हुए वरदान होते हैं। इस धरती पर हर खूबसूरत चीज़ धीरे धीरे अपनी गति से पूर्ण होती है। फूल भी रातों रात नहीं खिलते, बीज मिट्टी से लड़ते हैं, अंधकार सहते हैं, तभी जाकर रंगों में बदलते हैं। फल भी धैर्य मांगते हैं, मौसम भी अपने समय पर आते हैं, और सपनों को भी पकने के लिए मन की तपस्या चाहिए। इंसान की किस्मत भी कोई जादू नहीं, ये भी उसी नियम का पालन करती है। वो तब चमकती है जब भीतर की मिट्टी तैयार हो जाती है, जब धैर्य अपने चरम पर होता है, जब मन बिना शिकायत के इंतजार करना सीख लेता है। याद रखना, भगवान देर से देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो ऐसा देते हैं कि दिल भी धनवान हो जाता है और जिंदगी भी रोशन। भगवान कभी भी खाली इंतजार नहीं कराते, उनका दिया हुआ हर पल, हर ठहराव, हर रुकावट एक दिव्य संकेत होता है, मानो वो धीरे से फुसफुसा रहे हों, तैयार हो जाओ, तुम्हारे जीवन में कुछ असाधारण खुलने वाला है। ये इंतजार तुम्हें छोटा नहीं करता, बल्कि भीतर की क्षमता को तराशता है, तुम्हारी आत्मा को मजबूत करता है और तुम्हारी किस्मत को उच्च बनाता है। ध्यान से देखो, जो लोग बहुत जल्दी मिल जाते हैं वो अक्सर उतनी ही जल्दी धुंध की तरह गायब हो जाते हैं। जो चीज़ें बिना मेहनत के हाथ लग जाती है वे थोड़े समय की चमक होती है, क्षणिक, अस्थिर और जल्द फीकी पड़ने वाली, लेकिन भगवान के समय से मिली हुई चीज़ें वो गहरी होती हैं, टिकाऊ होती है, जीवन बदल देने वाली होती है। वो सिर्फ लाभ नहीं देती, वो कल्याण लाती है। वो सिर्फ खुशी नहीं देती, मन में अमृत जैसा संतोष घोल देती है। वो सिर्फ सफलता नहीं देती, जीवन को शांति, स्थिरता
और दिव्यता से भर देती है। इसलिए अगर आज तुम इंतजार में हो, डरना मत, टूटना मत। ये देरी नहीं, तुम्हारी किस्मत के परिपक्व होने की प्रक्रिया है। जब भगवान देते हैं तो ऐसा देते हैं कि जिंदगी भी निखर जाती है और आत्मा भी खिल उठती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आज तुम टूट रहे हो तो जान लो, तुम्हारी कहानी का ये दर्द वाला हिस्सा तुम्हारे आने वाले सुख की तैयारी है। अगर तुम रो रहे हो तो ये आंसू भगवान के मंदिर का रास्ता साफ कर रहे हैं। अगर तुम अकेले चल रहे हो तो शायद भगवान चाहते हैं कि भीड़ हटे और तुम अपनी असली पहचान सको। और अगर तुम्हें बहुत देर से मिल रहा है तो समझ जाओ, जो मिलने वाला है वो इतना बड़ा है कि जल्दी देना संभव ही नहीं था। यकीन रखो, भगवान देर से देता है पर देता जरूर है। और जब देता है तो सिर्फ हालात नहीं बदलते, तुम्हारी किस्मत भी झुककर तुम्हारे चरण छूने लगती है। क्योंकि देर उनके लिए देरी नहीं, वो तुम्हारी तकदीर को तैयार करने का समय होता है। उनका हर इंतजार एक परीक्षा नहीं, एक उन्नति की तैयारी होती है। लोग जल्दी पाने की चाह में टूट जाते हैं, पर भगवान का दिया हुआ कभी जल्दबाजी में नहीं आता। वो तब आता है जब तुम उसे संभालने लायक बन जाते हो। जब उनकी कृपा बरसती है तो सिर्फ तुम्हारा जीवन नहीं बदलता, तुम्हारी पहचान, सम्मान और मूल्य भी बदल जाता है। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि जब भगवान लेखनी चलाते हैं तो तुम्हारी किस्मत भी नतमस्तक हो जाती है। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें।